हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है रेक्टस शीथ एनाटमी के एब्डोमेन का। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इस पे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है रेक्टस शीथ। बाकी हम इसके पेरिटोनियम और किडनी सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आएंगे। और स्टार्ट करते हैं रेक्टस शीथ से। तो ये एक एपोन्यूरोटिक शीथ होती है जो कि कवर करती है रेक्टस एब्डोमिनिस को। सबसे पहले ये जानते हैं कि रेक्टस एब्डोमिनिस होती क्या है। इसको हम एब्स मसल्स भी बोलते हैं। जो जो बहुत मतलब स्किनी लोग होते हैं उनमें ये क्लियरली देख सकते हैं, और जो जिम वगैरह करते हैं, वर्कआउट करते हैं, ये हम उनमें भी देख सकते हैं। तो ये लॉन्ग मसल होती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, जो कि ये सिक्स पैक्स जब हम बनाते हैं तो ये हमें वहाँ पे क्लियरली दिख सकती है, रेक्टस एब्डोमिनस। तो एक बार हम इधर से देख लेते हैं। देखिए कि यहाँ पे ये जो रेक्टस एब्डोमिनस है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे ये दिख रही है हमको। यहाँ से ये कोस्टल कार्टिलेज से स्टार्ट होती हुई प्यूबिक सिम्फाइसिस तक ये एक्सटेंड करती है, और इसी को एक शीथ कवर करेगी जिसको हम बोलेंगे रेक्टस शीथ। ठीक है, इसको एक शीथ कवर करती हुई आएगी जिसको हम बोलेंगे रेक्टस शीथ। ठीक है, एक एपोन्यूरोटिक शीट होती है, मतलब एक मतलब एक पेपर जितनी थिन एक शीट उसको कवर करती हुई आती है। उसी के बारे में हम इसमें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मेन मसल यहाँ पे होगी रेक्टस एब्डोमिनस। सारा मतलब उसी को रिलेट करके हम यहाँ पे चलेंगे। तो रेक्टस शीथ और मेन मसल होगी रेक्टस एब्डोमिनस। तो रेक्टस हम उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेक्टस एब्डोमिनस समझ ली। रेक्टस शीथ की दो वॉल होती हैं, एक एंटीरियर वॉल और एक पोस्टीरियर वॉल। तो यहाँ पे हमने ये डायग्राम बनाया है। इसको एक तरीके से हम इसको समझेंगे कि ये कौन सा व्यू है। देखिए, एक एंटीरियर मतलब हम देख रहे हैं कि सामने से यहाँ पे जैसे ये है, ये हमारी एंटीरियर वॉल हो गई, मतलब हम सामने से देख रहे हैं। यहाँ पे स्टमक, किडनी, मतलब जो हमें सामने से दिखता है स्टमक दिखेगा, और हमारी अम्बलाइकल दिखेगी। ये सामने वाला पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। और जब हम इसको ऐसे काटेंगे, हम इसको जब बीच में से ऐसे काट देंगे और फिर हम इसको ऐसे देखेंगे तो जो यहाँ से देखेंगे तो अब यहाँ पर हमारी स्किन हो गई। स्किन से हम स्टार्ट करते हुए बैक पे जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसको काटा है, हमने इसका सजाइटल सेक्शन लिया है। तो देखिए, अब यहाँ पे वॉल्स पढ़ लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम मेन मसल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे रेक्टस एब्डोमिनस। सारा का सारा हम इसको यहीं से रिलेट करते हुए चलेंगे। तो ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल हो गई, ये सबसे बड़ी मसल हो गई रेक्टस एब्डोमिनस। ठीक है, फिर इसको कवर करेगी एंटीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल इसको कवर करेगी। इसकी रेक्टस शीथ की दो वॉल होती हैं, एक एंटीरियर वॉल और एक पोस्टीरियर वॉल। तो ये इसकी एंटीरियर वॉल होगी जो कि इसको पूरा का पूरा कवर करती है, और ये इसकी पोस्टीरियर वॉल हो गई जो कि फुल नहीं होती, मतलब इनकम्प्लीट होती है, इसको पूरा कवर नहीं करती। और इसके आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बना लेते हैं जो कि स्किन होती है। ये स्किन हो गई, उसके बाद ये शीथ हो गई, कलर थोड़ा ठीक है। ये स्किन हो गई, और ये इसके बाद एंटीरियर वॉल हो गई, और ये फिर हमारी रेक्टस एब्डोमिनस हो गई, और फिर इसकी पोस्टीरियर वॉल हो गई। तो ये इसको ऐसे करके कवर करती है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा इसको एंटीरियर वॉल इसको कवर कर रही है, और ये पोस्टीरियर वॉल इसको आधी कवर कर रही है। ऊपर हमारे कोस्टल कार्टिलेज आ गए। तो इसकी दो शीट होती हैं कंप्लीट, जो कि हमने देख ली। वो दो वॉल होती है एंटीरियर वॉल जो कि हमने देख ली कंप्लीट होती है, और ये मसल को पूरे एंड टू एंड तक इसको कवर करती है। और इसमें टेंडिनस इंटरसेक्शन होते हैं। जैसे हमने एब्स मसल्स में देखा होगा कि उसमें थोड़ी लाइन्स ही बनी होती हैं, थोड़ा वो अंदर की तरफ वो मतलब लाइन्स ही बनी होती हैं, ऐसे करके यहाँ पे लाइन्स ही बनी हुई होती हैं एब्स मसल में। हम इजीली उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं टेंडिनस इंटरसेक्शन। तो टेंडिनस इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे ये ऐसे करके जो कि हमारी एंटीरियर वॉल में ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, पोस्टीरियर वॉल देख लेते हैं। इनकम्प्लीट होती है और ये डेफिशिएंट होती है कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन से। ठीक है, देखिए, ये पोस्टीरियर वॉल इनकम्प्लीट है, ऊपर कोस्टल मार्जिन हो गई, और जहाँ पे ये एंड करती है वो उसको हम बोलते हैं आर्कुएट लाइन। तो ये यहाँ इसके नीचे से भी डेफिशिएंट होगी। तो मतलब ये इसको हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे, एक तो अबव दी कोस्टल मार्जिन, और एक बिटवीन दी कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन, और एक बिलो दी आर्कुएट लाइन। ठीक है, इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब ये देखते हैं कि ये बनती कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो वही हमने बताया कि तीन पार्ट में डिवाइड हम करेंगे। एक तो कोस्टल मार्जिन के ऊपर देखेंगे, और फिर एक देखेंगे हम कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन के बीच में
और फिर देखेंगे हम कि आर्कुएट लाइन से नीचे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कोस्टल मार्जिन के ऊपर एक ये पार्ट हो गया और एक ये बीच वाला पार्ट हो गया और एक आर्कुएट लाइन से नीचे का पार्ट हो गया। हम इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं कि अबव द कोस्टल मार्जिन में 2 वॉल हम वही देखेंगे, एंटी वॉल को देखेंगे और पोस्टीरियर वॉल को देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और कवर कर लेते हैं कि यहाँ पे ये पोस्टीरियर वॉल हो गई और पोस्टीरियर वॉल के पीछे डायफ्राम होता है, डायफ्राम की मसल होती है और जिसके डायफ्राम को मसल को कवर करती है, डायफ्राम होता है और उसको कवर करती है डायफ्राम फेशिया, और जो कि आगे जाके कंटिन्यू होती है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में, ठीक है। ये आगे जाके कंटिन्यू होगी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में। तो यहाँ पे जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये वाली जो डायफ्राम फेशिया जो कंटिन्यू कर रही है तो वो डायफ्राम वो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस होगी, ठीक है। तो पढ़ते हैं एंटी वॉल और पोस्टीरियर वॉल अबव द कोस्टल मार्जिन। तो अबव द कोस्ट यहाँ पे कोस्टल मार्जिन हो गए 5th 6th और 7th आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अबव द कोस्टल मार्जिन हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो क्या है कि एंटीरियर वॉल को भी देखेंगे हम और पोस्टीरियर वॉल को भी देखेंगे। तो ये हो गई हमारी रेक्टस एब्डोमिनस। यहाँ पे हमने बना लिया ये हो गया हमारा एंटीरियर और ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट। यहाँ पे हमने बना लिया कोस्टल कार्टिलेज 5th 6th और 7th, ठीक है। तो यहाँ पे जो मसल्स आएंगी, एक तो एक्सटर्नल ऑब्लिक आएगी, एक इंटरनल ऑब्लिक आएगी, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसमें नहीं हम पूरे में पढ़ेंगे। एक एक्सटर्नल ऑब्लिक, एक इंटरनल ऑब्लिक और एक ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ये हमें 3 के नाम याद रखने हैं और फिर इसी के हिसाब से हमें चलते रहना है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे जिसका मतलब है अबव द कोस्टल मार्जिन जो हम पढ़ेंगे, तो उसमें हमें केवल एक ही मसल को याद रखना है, डेट इज़ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ये मसल हो गई, और लेकिन जो इसकी एंटीरियर वॉल बनाएगी वो इसकी एपोन्यूरोसिस बनाएगी। ये एपोन्यूरोसिस ऑफ दी एक्सटर्नल ऑब्लिक जो इसकी एंटीरियर वॉल बनाती है, ये कंटिन्यू ही होती है, लेकिन ये इसकी एपोन्यूरोसिस जो होती है वो कंटिन्यू, मतलब एक शीट टाइप कंटिन्यू होती है यहाँ पे जो इसकी एंटीरियर वॉल बनाती है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था एंटीरियर वॉल ये इसको कवर करती है। तो एंटीरियर वॉल किसकी कवर करती है? एक्सटर्नल ऑब्लिक जो मसल है वो उसको कवर करती है और उसकी एंटीरियर वॉल बनाती है। अब इसकी पोस्टीरियरली हम देखेंगे तो 5th 6th और 7th कोस्टल कार्टिलेज आएंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया, जो एंटीरियर वॉल होती है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक की एपोन्यूरोसिस होती है, और पोस्टीरियर वॉल जो होती है, तो पोस्टीरियर वॉल तो इसकी होती ही नहीं है, हमने पढ़ा यहाँ पे, तो ये डेफिशिएंट होती है इसकी। तो लेकिन आते क्या क्या हैं ये इस पर, ये रेस्ट किस पे करती है? 5th 6th और 7th कोस्टल कार्टिलेज पर। अब हम देखते हैं कि बिटवीन कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन, मतलब इसके और इसके बीच में ये वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पे और यहाँ पे ये वाला पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये हम मसल बना लेंगे रेक्टस एब्डोमिनस मसल। रेक्टस एब्डोमिनस मसल हमने बना ली, और फिर क्या होगा कि ये वाली वॉल भी बना लेंगे हम, एंटीरियर वॉल। तो इसकी एपोन्यूरोसिस आती है, हमको पता है, ये एंटीरियर वॉल एक्सटर्नल ऑब्लिक की एपोन्यूरोसिस आती है जो कि एंटीरियर वॉल बनाती है। और जो पोस्टीरियर वॉल बनाएगी, अब यहाँ पे तो पोस्टीरियर वॉल यहाँ पे रोल प्ले कर रही है अपना, तो जो पोस्टीरियर वॉल होती है, पोस्टीरियर वॉल जो होती है वो 2 लेमाइना में डिवाइड होती है, डेट इज़ एंटीरियर लेमाइना और पोस्टीरियर लेमाइना, एंटीरियर लेमाइना और पोस्टीरियर लेमाइना। तो यहाँ पे जो इंटरनल ऑब्लिक जो ये आएगी, ठीक है, जैसे एक्सटर्नल ऑब्लिक ने तो एंटीरियर वॉल बना ली, लेकिन अब यहाँ पे इंटरनल ऑब्लिक आएगी, इंटरनल ऑब्लिक भी यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगी। तो क्या होगा कि वो 2 पार्ट में बट जाएगी। आपको एपोन्यूरोसिस याद रखना है तो वो मतलब ठीक है, वरना आप एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक बोल सकते हैं। तो ये एंटीरियर लेमाइना है और ये पोस्टीरियर लेमाइना में यहाँ डिवाइड हो गई है, मतलब इसको कवर कर रही है ठीक से, ठीक है। यहाँ पे ये डिवाइड हो गई है। तो ये हो गया एंटीरियर लेमाइना और ये हो गया पोस्टीरियर लेमाइना। तो जो हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, इसमें एंटीरियर वॉल तो इसने एक्सटर्नल ऑब्लिक ने बना ली, और जो हम पोस्टीरियर पार्ट पढ़ेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो एंटीरियर लेमाइना और एक पोस्टीरियर लेमाइना, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस भी एक मसल आएगी जो कि है ना, जो कि इसको पोस्टीरियरली कवर कर रही होगी, ये इसको पोस्टीरियरली कवर कर रही है। और ये सब फ्यूज़ होके यहाँ पे ये फ्यूज़ हो जाते हैं और ये बनाते हैं लीनिया अल्बा, इसको हम बोलते हैं लीनिया अल्बा। ये सारी की सारी यहाँ पे फ्यूज़ हो जाएंगी तो उसको हम बोलेंगे लीनिया अल्बा। ये हो गई हमारी पोस्टीरियर वॉल, ये सारी हमारी पोस्टीरियर वॉल हो गई, और ये हो गई हमारी एंटीरियर वॉल। तो हम इसमें देखते हैं कि एंटीरियर वॉल में क्या क्या आ रहा है। ये यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस देख लिया हमने, ये एंटीरियर की तरफ है और ये पोस्टीरियर। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस आ रही है और एंटीरियर लेमाइना ऑफ द एपोन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक, और यहाँ पे इंटरनल ऑब्लिक की एंटीरियर लेमाइना आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी एंटीरियर वॉल हो गई।
अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर वॉल में क्या आ रहा है। तो पोस्टीरियर वॉल में आ रहा है कि पोस्टीरियर लमाइना ऑफ एपोन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, एंटर लमाइना और पोस्टीरियर लमाइना। तो ये पोस्टीरियर लमाइना इसके पोस्टीरियर की तरफ आ गया। और हम देखेंगे कि इसमें ट्रांसवर्सस मसल भी आ रही है, जिसको हम ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल बोलते हैं। उसकी एपोन्यूरोसिस भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल है। तो ये हो गया हमारा बिटवीन द कोस्टल मार्जिन और आर्कवेट लाइन। अब हम पढ़ेंगे कि बिलो दी आर्कवेट लाइन, यहाँ से, ठीक है, ये वाला पार्ट हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो देखते हैं कि देखिए यहाँ पे तो अब ये अब एक पार्ट ऊपर चला गया। अब हम जो देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं था, अब यहाँ पे एक और लेयर आ गई। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सारी की सारी लेयर ऊपर आ जाएंगी। ये हो गई हमारी रेक्टस एब्डोमिनस, ये हो गई हमारी रेक्टस एब्डोमिनस, और ये हो गई हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक, और ये हो गई हमारी इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है। और ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ये हम साथ साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे तो ये दोनों की दोनों नीचे आ रही थी, लेकिन अब ये सारी की सारी एंटीरियरली चली जाएंगी, ठीक है। ये एंटीरियरली चली जाएगी। इंटरनल ऑब्लिक का एंटीरियर लमाइना भी एंटीरियरली चला जाएगा, ठीक है। और पोस्टीरियर लमाइना भी यहाँ पे जुड़ जाएगा, जो कि हमको नहीं दिखेगा। और यहाँ पे जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है वो भी इससे फ्यूज़ हो जाएगी, और वो भी ऊपर जाके कंटिन्यू कर जाएगी, ठीक है। और ये हमारी सारी की सारी एब्डोमिनल वॉल बनाएंगी, वो एंटीरियर वॉल बनाएंगी, एंटीरियर वॉल है ये। और जबकि पोस्टीरियर पार्ट में क्या रह जाता है, केवल एक फेशिया ट्रांसवर्सालिस। यहाँ पे भी एक फेशिया ट्रांसवर्सालिस रह जाएगी, जो कि किसका कंटिन्यूशन होती है, डायफ्राम फेशिया का कंटिन्यूशन होती है, फेशिया ट्रांसवर्सालिस। वो डायफ्राम को कवर कर लेगी, लेकिन वो जब नीचे आएगी तो उसको हम बोलेंगे फेशिया ट्रांसवर्सालिस, ठीक है। और जो कि डायफ्राम फेशिया वो डायफ्राम को कवर करती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ऑब्लिक, इसको बोलेंगे इंटरनल ऑब्लिक, और इसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, और ये हो गई हमारी फेशिया ट्रांसवर्सालिस। तो अब हम बिलो आर्कवेट लाइन देखते हैं। बिलो आर्कवेट लाइन में यही है कि यहाँ पे एपोन्यूरोसिस ऑफ 3 फ्लैट मसल ऑफ एब्डोमन, यहाँ पे एपोन्यूरोसिस हो जाती है तीनों मसल्स की, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। यहाँ पे इसकी वो हो जाती है एपोन्यूरोसिस, ठीक है। लेकिन जो वो होती है एपोन्यूरोसिस मतलब फ्यूज़न हो जाता है। तो ट्रांसवर्सस और इंटरनल ऑब्लिक का जो वो होती है वो दोनों फ्यूज़ हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस दोनों यहाँ पे फ्यूज़ हो गई, और वो एंटीरियर वॉल में ही रही हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑब्लिक है वो सेपरेट रह जाती है, एक्सटर्नल ऑब्लिक है वो यहाँ सेपरेट रह गई है। और जो पोस्टीरियर वॉल में है, वो पोस्टीरियर वॉल में तो हमारा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे फेशिया ट्रांसवर्सालिस है, रेक्टस मसल जो रेस्ट कर रही है, मतलब यहाँ पे फेशिया ट्रांसवर्सालिस हमारे पोस्टीरियर वॉल पर प्रेजेंट है, और यहाँ पे इसको बोलेंगे ये जो रेक्टस एब्डोमिनस है वो इस पर रेस्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे वो ऐसे करके उस पर मतलब उसको सपोर्ट कर रही है, फेशिया ट्रांसवर्सालिस, ठीक है।